प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। हर शनिवार मैं हेमंत आपके साथ शेयर करूंगी एक कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है सार्थक जीवन। एक बार ओजस अपने माता पिता के साथ कलकत्ता जा रहा था। वहाँ उसके मामा जी रहते थे। उनके बेटे का विवाह था। उसी में सम्मिलित होने के लिए सभी जा रहे थे। लंबा रास्ता और रात का सफ़र था। सभी खा पी कर लेट गए थे। ठंडी हवा के झोंके लगे तो जल्दी ही यात्रियों को नींद आने लगी। अर्धरात्रि की निर्भरता थी। गाड़ी थोड़ी देर पूर्व ही मुगल सराय स्टेशन से आगे बढ़ी थी। वह पूरी गति से दौड़ रही थी। अधिकांश यात्री सोए हुए थे। सहसा अचानक शोरगुल सुनकर ओजस की आँख खुल गई। वह ऊपर की वर्थ पर लेटा हुआ था। उसने नीचे झांक कर देखा तो वह चौंक पड़ा। एक लुटेरा बंदूक ताने खड़ा था और दूसरा उसके साथ खड़ा हुआ लोगों का कीमती सामान बटोर रहा था। डिब्बे में अनेक व्यक्ति थे, परंतु बंदूक के डर से वे कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रहे थे। वे चुपचाप अपने पैसे, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें सौंपते जा रहे थे। ओजस की मां ने भी अपना सूटकेस पकड़ा दिया था। ओजस जानता था उसमें कीमती साड़ियाँ और आभूषण हैं। वह तिलमिला उठा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ रो रही है। एक दूसरी महिला भी गिड़गिड़ाती हुई लुटेरे से कह रही थी, मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए रुपयों की सख्त ज़रूरत है। मुझ पर दया करो। मेरा हार मुझे दे दो। इसे बेचने पर ही मैं अपने बेटे की दवा के लिए पैसे का इंतजाम कर पाऊंगी। परंतु लुटेरों पर किसी बात का कोई असर नहीं था। उल्टे बंदूकधारी ने बंदूक का कुंदा उसके सिर पर मारते हुए कहा, हे बुढ़िया, बक बक मत कर, चुप रह, नहीं तो एक गोली में ढेर हो जाएगी। ओजस का किशोर रक्त बड़ी देर से खोल रहा था। वह भीरू कायर या स्वार्थी नहीं था जो विपत्ति देखकर डर जाता या केवल अपने बचाव की बात सोचता और दूसरों की परेशानी को अनदेखा कर देता। ऐसे व्यक्तियों को तो वह समाज और राष्ट्र का भार मानता था। ओजस यह भी जानता था कि संकट के समय यदि साहस न खोया जाए और मिलजुल कर कोई उपाय अपनाया जाए तो रास्ता मिल ही जाता है। उसे सहसा ही एक विचार आया। पास बैठे एक लड़के के कान में उसने कुछ कहा। दोनों ने एक एक करके सूटकेस उन लुटेरों के सिर पर ऊपर से खींचकर मारा। निशाने ठीक लगे थे। बंदूक छिटक कर दूर जा गिरी थी। दोनों व्यक्तियों ने हाथों में अपना अपना सिर थाम लिया। दो किशोरों को इस प्रकार आतताइयों का प्रतिरोध करते देखकर अब बड़ों में भी साहस का संचार हो गया था। 4-5 युवक ने उन दोनों लुटेरों को कसकर पकड़ लिया। एक ने जल्दी से ट्रेन की चेन खींच दी। दूसरा गाड़ी रुकते ही तुरंत पुलिस को बुला लाया। पुलिस ने आते ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रेल के यात्री ओजस और उसके साथी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। सभी का सामान वापस मिल चुका था। हार लूट जाने वाली बुजुर्ग औरत तो ओजस को बार बार दुआएं दे रही थी। तभी एक प्रौढ़ व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ ओजस के पास आया। वह एक दैनिक समाचार पत्र का संवाददाता था। उसने दोनों किशोरों की फोटो खींची और ओजस का साक्षात्कार लिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? यदि तनिक भी निशाना चूक जाता तो क्या होता? ओजस बोला, होता क्या, अधिक से अधिक यही ना कि वह मुझे गोली मार देता। यदि अच्छे कार्य के लिए प्राण भी चले जाएं तो क्या हानि है? प्राणों के भय से अन्यायी अत्याचारी का प्रतिरोध ना करना क्या बुद्धिमानी कही जा सकती है? हम वहीं परास्त हो जाते हैं जब प्राणों का अनुचित मोह करके डरपोक बन जाते हैं। अन्यथा क्या ऐसा संभव है इतने सारे व्यक्तियों की भीड़ के रहते दो लुटेरे अपने कार्य में सफल हो जाएं? ओजस की बात सही थी। उसने बड़ों को भी उनकी गलती की ओर संकेत कर दिया था। जो साहस उन्होंने ना किया था वह एक किशोर ने कर दिखाया था। अगले दिन एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र ने समस्त घटना का विवरण देते हुए ओजस का चित्र तथा साक्षात्कार प्रकाशित किया। समाज सेवी संस्थाओं ने पुरस्कार प्रदान कर इस साहसी किशोर का सम्मान किया। आत्मविश्वासी की सामूहिक सूझबूझ और सक्रियता की ओर उसे घोर संकट से उबरने का साहस बना देती है और सफल भी बनाती है। साहसी सामान्य से ऊंचा होता है, इसलिए वह साधारण लोगों का नायक बनकर उनके संकट से जूझने और कुछ करने की प्रेरणा बन जाता है।
प्रत्येक बालक बालिका इस प्रकार प्रतिभा और कर्म निष्ठा से देश का गौरव बने, ऐसी उनके लिए समाज और राष्ट्र की आकांक्षा रहती है। आओ हम सब इसे पूरा करने में लगे रहें। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगले शनिवार हम फिर एक कहानी, अच्छी सी कहानी शेयर करेंगे। तब तक धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।